भगवती शुक्र उदायन राजा नाधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से 363 मत का जानने वाला, ज्ञेय और उपादेय, जिसके भीतर सही विवेक, विवेक के बिना काम कभी होगा नहीं। और ये विवेक भी लोकोत्तर विवेक, लौकिक विनय विवेक बहुत देखने में आता है, लेकिन लोकोत्तर तो तभी होता है जब व्यक्ति को मुमुक्षु आत्मार्थी होता है तभी। मात्र मोक्ष अभिलाष। अभी दूसरा कुछ है, किसी प्रकार की व्यक्ति के भीतर में अपेक्षा कुछ है। देखो, अपने भीतर किसी भी प्रकार की अपेक्षा व्यक्ति के पास जो होगा तो व्यक्ति कभी भी छोटी मोटी अपेक्षा छोटी बड़ी नहीं, छोटी बड़ी तो व्यक्ति बनाता है कि इसमें तो मामूली चीज है ना, मामूली है लेकिन अपेक्षा का उद्भवन स्थान उसकी गंगोत्री। अपेक्षा किसी भी प्रकार की अपेक्षा, ये लोक की हो, परलोक की हो, मान सम्मान की हो, कीर्ति की हो, आबरू की हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्तुल में हो, अपेक्षा है। अपेक्षा वाली व्यक्ति राउंड में घूमेगी, चतुर्गति रूप संसार में घूमेगी, परिधि में चक्कर काटेगी। अपेक्षा ही व्यक्ति को रुक देती है, व्यक्ति को मालूम नहीं है। अपेक्षा से व्यक्ति वहां पर चिपक गया, रुक गया। जिसका उद्भवन स्थान ही 100% गलत, तो अपेक्षा सही कैसे होती है? आप लोग सोचो कभी। जिसी से सारा संसार का जो बेज है उसी से तो अपेक्षा होती है। तो जो अपेक्षा है और जिसी से खड़ी हुई है वो चीज 100% विपरीत है, तो अपेक्षा सही हो सकती है? तो कोई भी जगह पर कोई भी व्यक्ति हो, अपेक्षा होगा, आगे चलना संभवित नहीं। अपेक्षा के बिना जो काम होगा तो व्यक्ति, दुनिया देखती रहेगी, वो पहुंच जाएगा, छलांग लग जाएगी। अपने को रुकने वाला, अपने को पकड़ने वाला जो हो वो तो है व्यक्ति की अपेक्षा। इसलिए भक्ति, योग, ध्यान, साधना, यम, नियम, व्रत, जप, कोई भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, अपेक्षा है, दुख होगा। अपेक्षा होगा तो कोई भी रिलेशन में, कोई भी जगह पर अपेक्षा है, दुख होगा। अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती, कभी किसी की। अनंत काल से संसार चल रहा है, अभी तक किसी की अपेक्षा पूरी नहीं हुई। फिर कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे इसी अवस्था में हो, इंद्र हो के चक्रवर्ती हो, तो फिर अपेक्षा उसकी पूरी नहीं होती है और अपेक्षा व्यक्ति की हरदम टूटती है। और अपेक्षा कितनी है? इच्छा अपेक्षा 1-2 है,
जीवन लिमिटेड इतना, और अपेक्षा कितनी? देखा है अपेक्षा को? देखा कभी? मेरी भीतर जो अपेक्षा उठती है वो अपेक्षा ने मैंने देखा? किसी की और आपकी अपेक्षा हो वो टूटेगी। टूटेगी तब क्या टूटेगा? अपेक्षा टूटने के साथ दिल टूट जाएगा, सारा रिलेशन टूट जाएगा। जे अपेक्षा से व्यक्ति ने सुख माना था वो अपेक्षा से टूटते ही व्यक्ति को दुखों का गुणा का। ये उदाहरण राजा सभी प्रकार की अपेक्षा से ऊपर उठ गया। व्यक्ति की अपेक्षा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती है, जैसे उम्र बढ़ती है अपेक्षा बढ़ती, कम नहीं होती। ये अपेक्षा से ही व्यक्ति की परेशानी इतनी बढ़ेगी कि जिसकी तो अपेक्षा की सीमा नहीं है, तो फिर दुख की थोड़ी सीमा होती है। इच्छा हो आगासानंद दिया, और इच्छा कितनी कैसी? अनंत इच्छा। जीवन 100 साल 200 साल पल्योपम सागरोपम, पल्योपम सागरोपम वाला जीवों की भी अपेक्षा पूरी नहीं होती। तो 100 साल का आयु अपेक्षा पूरी होती है? होगी। तो फिर अपना मन एक पूरी होगी नहीं होगी, हजारों अपेक्षाओं लाखों अपेक्षाओं व्यक्ति के भीतर में खड़ी हो जाती है। क्यों? उसका अपेक्षा का स्थान बिल्कुल बहुत मजबूत है, इतना सुदृढ़ है, इसलिए अपेक्षा कभी खुटेगी नहीं, अपेक्षा कभी मिटेगी नहीं, अपेक्षा से ऊपर नहीं उठ पाएगा। उसका जो कारण है वो कारण जो व्यक्ति ने मिटा दिया, सारी अपेक्षाओं खत्म, एक साथ समस्त अपेक्षाओं खत्म। बाहर में तो व्यक्ति को अपेक्षा होती है जहां जहां पर है। कभी कोई धर्म क्षेत्र में बहुत अनुष्ठान करने लग गया, यम नियम करने लग गया, व्रत जप तप करने लग गया, तो उसको अपेक्षा किसकी होती है? मोक्ष की। मोक्ष की अपेक्षा भी मुक्ति में बाधक है, आपको मालूम है? मालूम है? मुक्ति की अपेक्षा भी व्यक्ति को मुक्ति में रुकावट है, आपको मालूम है? तो वो अपेक्षा से दूसरी अपेक्षाओं कितनी सही होगी, कितनी अच्छी होगी। और व्यक्ति के मन में कैसी राख और धूड़ की अपेक्षा। घर में मुझे कोई पूछता नहीं, लो देखो क्या करना। मां बोलते बेटा मुझे पूछता नहीं, वहू मुझे पूछती नहीं है। सासू बोलती है कि मुझे वहू पूछती नहीं है। क्या? तो सुन सुनकर जिंदगी पसार कर दिया तूने, अपेक्षा कितनी छोड़ी, और तू अपेक्षा से कितनी ऊपर उठ पाई। हस्बैंड मुझे बुलाता नहीं है, तेरी ऊंधाई तुमको देखने में आती है? तेरी उलटबाजी जो चल रही है वो तुमको देखने में आती है? वो तो देखती नहीं। कैसा है? कैसी कैसी क्षुद्र जो अपेक्षा व्यक्ति के भीतर, जो कोई व्यक्ति प्रकट तो करता नहीं, और प्रकट करे तो समझना को व्यक्ति की वर्तमान की अवस्था किस प्रकार की चल रही है। कैसा दुख दौरा पड़ जाएगा। अपेक्षा टूटेगी तो दौरा पड़ जाएगा, हृदय एक टक सीधा डायरेक्ट। भला चंगा हो, युवान हो ना तो फिर क्या। जैसे दर्द में कोई उम्र का बांधे, कब बीमारी आती है? बचपन में, युवानी में, बुढ़ापा में, अंत समय पर बीमारी कब आती है? कोई मालूम नहीं। तो धर्म कब होता है?
तो जागरण कब होता है? कौन सी उम्र पर जागरण होता है? जैसे बीमारी का कोई नेठा नहीं है, कभी भी आ जाती है, किसी को भी आ जाती है। ऐसे धर्म भी व्यक्ति करना मांगता तो कोई भी उम्र में हो सकता। ऐसे अपेक्षा से भी व्यक्ति कोई भी उम्र में ऊपर उठना मांगता है तो ऊपर उठ सकता, लेकिन उसके लिए जागरण साक्षी भाव है। समूह फैमिली में रहता, एक घर घर की घटना है, एक घर बाद नहीं। अकेली व्यक्ति रहती है तो भी, और 5-25 परिवार में रहता हो तो भी व्यक्ति की कैसी अवस्था है मानसिक, और ये अवस्था जहां तक रहेगी तहां तक ये स्वभाव रूप धर्म, आत्मधर्म, ये सम्यक दर्शन, कैसी क्षुद्र वृत्तियों अपनी प्रकट होती है इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, मार्ग से, ऐसी जहां तक अवस्था चलेगी तहां तक तो उदय भाव के साथ व्यक्ति एक रूप है, उदय ही बढ़ रहा है, उदय ही चल रहा है। ये उदय भाव से व्यक्ति को जो ऊपर उठना, तो देखो उदय 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक, कैसी उसका बाहर का वैभव, लेकिन वो वैभव से भी अंतर वैभव का जब अनुभव हुआ तो छूटना न पड़ा, छूट गया। अंतर वैभव है, अंतर सुख है, आपने कभी छुआ नहीं, आपको उस सुख की एक लहर नहीं आई, भीतर का सुख। मैं बोलता हूं, आप लोग सुन लेते, लेकिन ये अनुभव करना हो तो डूबना पड़ेगा भीतर। जो चीज जहां पर होती है वहां पर जो व्यक्ति डूबे तो वो अनुभव हो सकता है। जहां नहीं है वहां पर आप शोध लगाए तो कैसे मिले? फिर बोले कि तो मिलता नहीं, मिले कहां से? जो हो तो मिले ना, है ही नहीं तो। मैं जो चीज चाहता हूं वहां है तो मिलेगी, सचमुच मिलेगी। थोड़ा प्रयास व्यक्ति को जारी रखना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति ने छोड़ दिया, थक गया, तो काम कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति थक गया, छोड़ दिया तो काम नहीं होगा। अमेरिका की घटना है, एक करोड़पति आदमी ने बहुत बड़ी जमीन खरीद लिया और उसकी धारणा थी कि वहां पर डायमंड है, पहाड़ों भी शानदार में, बहुत विशाल जगह, हजारों एकड़ खरीद लिया। अमेरिका का क्षेत्रफल इंडिया से 4 गुना है, वस्ती सिर्फ 50 करोड़ की, सारा अमेरिका की वस्ती सिर्फ 50 करोड़ की, क्षेत्रफल इंडिया से 4 गुना। अपना 2 राज्य की जितनी आबादी है इतनी अमेरिका की, सारी अमेरिका की आबादी है। और अमेरिका 300 साल का है, अभी तो खत्म हो रहा है। इंडिया हजारों साल से उसका इतिहास, धर्म की भावनाएं, संस्कृति, लेकिन हम सब बोलते रहते हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग कर व्यक्ति ने कभी काम किया नहीं, भीतर में कभी डूबा। 300 साल का है, बच्चा है। इंडिया के सामने अमेरिका तो बच्चा है, 300 साल सिर्फ टेक्निक से कहां पहुंच गया। एक दफा इधर भी वो चीज थी, नालंदा यूनिवर्सिटी जब चलती थी तब विदेश के लोग इधर पढ़ने को आते थे, अभी अपने लोग वहां जा रहे हैं, तो होता है। लेकिन वो सर्वोपरि नहीं है, आपका दिमाग मान देता, बोल देता कि वो बोले वो सब, लेकिन 100% गलत हो तो भी आपको ऐसी मान्यता हो गई तो वो सही होता। जमीन फिर निश्चित किया कि एक जगह पर एक पहाड़ की बाजू में आदमी क्या काम कर सकता, कितना काम कर सके, मशीनरी लगाई, जमीन का फिर पैसा लगाया, फिर मशीनरी लगाई, करोड़ों रुपया का खर्चा किया, काम चलता था, रात दिन काम चलता था। उसको निश्चित था कि यहां पर डायमंड है। बहुत काम किया, बहुत समय तक काम चला, लेकिन उसको कुछ
जो उसको मिलना चाहिए कुछ मिला नहीं। समय जानता है, संपत्ति सारी लगा दिया और कुछ नहीं मिलता है तो व्यक्ति का भीतर में क्या रहता है भाव, कैसा होता है? थक गया, शारीरिक से ज्यादा मानसिक अवस्था से थक गया। संपत्ति व्यक्ति को आने पर भी मानसिक अटैक करती है और जाती है तो भी मानसिक अटैक होता है। आपको मालूम नहीं है? आता है तो पागल हो जाता, वो जाता तो पागल हो जाता। इतनी असर मानसिक संपत्ति की मन के पर है, पागल हो जाता। नहीं आए तो पचा नहीं सकता, जाए तो नहीं पचा सकता, स्वीकार तो है ही नहीं, स्वीकार नहीं है। और स्वीकार के बिना काम कभी अपना निजी काम होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। बहुत गहराई में 100, 200, 500, 1000 फुट तक खोद काम किया लेकिन कुछ नहीं मिला, थक गया, काम बंद कर दिया। एडवर्टाइज दिया कि जमीन मशीनरी के साथ बिक देना है। लोगों को भी मालूम था कि ये काम बिल्कुल फिजूल का कर, यहां कुछ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ चीज क्या है? बाहर के भीतर में एंड पर आ गया, थक गया, एक कदम सिर्फ चलना है, थक गया, वापिस लौटे, गाड़ी रिवर्स में चलेगी। जो व्यक्ति एक कदम उठाएगा तो छलांग लगेगी। हर क्षेत्र में ऐसा है। व्यक्ति साधना कर रही, कोई निमित्त आया, थक गया, बहुत विचारों चलने लगा, थक गया। थक गया मीनिंग भीतर में ट्रैफिक बढ़ गया और निमित्त तो कदम कदम पर आएगा, रुक गया, गाड़ी रिवर्स में। और जो उस समय पर व्यक्ति ठहर गया, भीतर में ऐसी अवस्था उसकी हो गई तो व्यक्ति की ऐसी अवस्था में छलांग लग जाती है, भीतर से प्रकृति जो है खत्म हो जाती है। ये समय है, बराबर टर्निंग पॉइंट है, वो आने पर व्यक्ति थक जाता है, काम नहीं होता। एक व्यक्ति ने साहस किया कि बात तो है लेकिन ये जो हो, साहस कर दिया, ले लिया, सब खरीद लिया, चालू काम ले लिया और हुक्म किया कि अपने वही जगह पर आगे चलो। सब हो गया, काम उसने शुरू कर दिया। एक ही फुट जो उसने खोदा था, 1000-1500 फुट, 1 फुट मशीन, 1 फुट सिर्फ गया, नमूना बाहर आया, डायमंड ही डायमंड। सारा अमेरिका चकित हो गया कि व्यक्ति ने इतना काम किया, 1 फुट, तो क्या समझना? फिर आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग क्या सोचेंगे? इतनी मेहनत, इतना सब कुछ किया और वहां पर रुक गया और लेने वाला ने सिर्फ 1 फुट डायमंड ही डायमंड। सारा पत्थर जो था जमीन में वो सब डायमंड। डायमंड क्या है? पत्थर की क्वालिटी है। डायमंड क्या है? पत्थर है, बहुत प्रकार की क्वालिटी है, एक नहीं है। मार्बल लेकिन कितना, ग्रेनाइट कितना प्रकार, क्वालिटी सब में। आदमी कितना, उसमें भी क्वालिटी। एक आदमी की एक पैसा कीमत नहीं होती है और एक की हजारों अरबों खरबों नहीं, सारा विश्व दे दो तो भी नहीं मिलता है, ऐसा आदमी होता है। 3 लोग की संपत्ति उसके सामने धर दो तो भी उसके सामने देखेगा नहीं। ऐसी व्यक्ति मिलना बहुत बहुत कठिन है, लेकिन हो सकता। तो 1 फुट खोदने से उसको कैसा समझना? और वो व्यक्ति क्या भी सोचेगा? बिकने वाला। 2-3 साल काम किया,
इतना श्रम उठाया और कुछ नहीं मिला और बिक दिया। वो मिला जब तो उसको मालूम तो उसको भी हुआ, तो फिर उसको क्या रहे भाव, बिक दिया तो बराबर चलो। लेकिन वो जब माल निकला जो चाहता था वो, तब वो सुना तो उसके भीतर में क्या भाव रहता, और जो निकला जिसकी मालिक हुआ उसको क्या भाव रहता। देखो ये सब भाव की हालत किस किस प्रकार की होती है। इस सब अवस्था में अपना भाव स्थिर कैसे रहेवे, अनुकूल उदय, प्रतिकूल उदय, साता असाता, वो सभी में अपना भाव, अपना मन किस प्रकार का काम होता है वो आपने देखा। वो जो नहीं देखेगा तो व्यक्ति वर्तमान में उदय भाव से ऊपर कैसे उठ पाएगी, कैसे उसका काम होगा। तो जो जो व्यक्ति जो जो क्षेत्र में काम कर रहा है, एंड पर जो थक गया तो व्यक्ति का काम नहीं होगा। ऐसी ही अपनी अवस्था अनंत अतीत में हुई है, वर्तमान में हमको जागना है। जागरण साक्षी भाव, जिसका जितना तेज होगा इतना व्यक्ति के भीतर इच्छा, ऐसी ऐसी इच्छा, ऐसी ऐसी अपेक्षा व्यक्ति के भीतर में बहुत बहुत प्रकार से चल रही है। उसी से अपने को अपनी भीतर में आर्त ध्यान की अपेक्षा से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का गुणाकार, पूरी हो तो भी पूरी न हो तो भी, दोनों में आर्त रौद्र ध्यान। ऐसी मानसिक, शारीरिक और वाचिक अवस्था व्यक्ति के भीतर में होती है और उसकी असर शरीर पर 100% होती है। अपनी इच्छा अपेक्षा की, अपना विचारों की असर इस शरीर पर 100% आती है। कोई भी घटना घटती है, व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है, जीव ऊंडा ऊंडा उतरने लगता है, क्या बोलता है मालूम नहीं होता, देखता तो कुछ देखने में नहीं आता है। देखो सामने व्यक्ति खड़ी है तो भी, आंख खुली है तो भी देखने में नहीं आता व्यक्ति के भीतर में कितना विचार चलता। खुली आंख से दिवस के सद्भाव में रोशनी इतनी होने पर भी व्यक्ति को व्यक्ति देखने में नहीं आती है। ये क्या हुआ, कैसा हो जाता, व्यक्ति को कैसा बना देता है। एक एक प्रकृति अपने भीतर ये सब चल रही है, उसी से अपने को ऊपर उठना है। जो व्यक्ति ऊपर उठेगा वो सही अर्थ में उसका दुखों का कारण मिट जाएगा। तभी व्यक्ति को मेरा स्वभाव क्या, मैं कौन, ये उसको अनुभव में आएगा। वो अनुभव जिसको करना हो तो व्यक्ति को भीतर में डूबना पड़ेगा, और डूबेगा तभी कि जब उसके जागरण साक्षी भाव होगा, तभी तब सब दुखों का कारण जो है अपनी भीतर अपेक्षाओं से ऊपर उठेगा। तो व्यक्ति को तो ये उदयन राजा सब प्रकार का सारा उदय भाव से ऊपर उठ गया, सारा अपेक्षा का कारण खत्म हो गया, और ये व्यक्ति के भीतर में दुखों का कारण दो है। हर जीव को, कोई भी जीव हो, चतुर्गति में कोई भी जीव हो, दुखों का कारण बे मिथ्यात्व और अज्ञान। और ये मिथ्यात्व से ही व्यक्ति के भीतर में अपेक्षाओं खड़ी होती है, और जितनी जितनी अपेक्षाओं होती इतना इतना वो ग्रंथि मजबूत होती, मजबूत है उसकी व्यक्ति इच्छाओं से प्रकट होता है कि व्यक्ति के भीतर में वो ग्रंथि कितनी मजबूत है। तो अपनी बेहोशी से अपने भीतर एक ग्रंथियां मजबूत हो रही है। अपने को जागना है, जो जागेगा तो काम होगा। ऐसी क्षुद्र अपेक्षाओं अपने भीतर जहां तक है तहां तक अपनी आत्मा मूर्छित है। अपेक्षाओं से चेतना आत्मा मूर्छित हो जाती है, कोमा में। बनी हुई घटना, बालकेश्वर बम्बई में हमारा चतुर्मास था। बालकेश्वर एरिया डायमंड एरिया है। लोगों को समृद्धि है, सब प्रकार की सुविधाएं
और स्थिरता से सुनने का लोग भाव रखता है, थोड़ा ऐसा देखने में आता है। चतुर्मास तो आता है जाता है, सुनने वाला भी आता है जाता है, वो तो होता रहता है। समय समय के मुताबिक सब कार्य चलता रहता है। एक दफा सुबह में गोथरी गया मैं, साथ में भैया, घर मालूम नहीं तो भैया साथ में रहता, खुला घर, वालकेश्वर मेन रोड पर, जैसे चौपाटी से ऊपर जाओ वालकेश्वर रोड, लेफ्ट साइड में एक 5 माल का बिल्डिंग, तीसरे माल पर हम गए। 2 फ्लैट का 1 फ्लैट, पीछे के साथ सारा समुद्र दर्शन, बैठे बैठे घर में कोई भी जगह पर बैठो समुद्र दर्शन होता है। इंद्रपुरी जैसा फ्लैट। गया किचन में, वाइफी गोत्री और आई, बहुत बड़े भाव से और आई, फिर के मंगलिक सुनाओ। मैं कहता सुनो, तो कि यहाँ नहीं मेरी सास को सुनाना है। तो कभी चल, चली भाई आगे। खोला फ्लैट, उसका बेडरूम, बुढ़िया का बेडरूम जब खोला तो बुढ़िया तैयार होकर खादी का वस्त्र और सिस्टर अंदर थी। सिस्टर चेयर पर बैठी थी, बुढ़िया पलंग पर तैयार होकर बैठी थी। अंदर प्रवेश हुआ, दोनों खड़ा हो गया। वो बुढ़िया रोज व्याख्यान में आवे, रोज सुने व्याख्यान। मैंने भी बोला उसको कि 2-4 दिन से तुम देखने में नहीं आती है, तो क्या है? तो थोड़ी तकलीफ। मैंने बोला कि क्या तकलीफ है? उसकी पुत्रवधू खड़ी थी, सिस्टर खड़ी थी। क्या तकलीफ है? बोलो फिर मैं मंगलिक सुनाऊं। तो कहना ना कुछ नहीं, आंखों भीनी होने लगी। बोलते बोलते आंखों भीनी होने लगी। देखो, भीतर में रहा हुआ दर्द व्यक्ति शब्दों से, आंसू से व्यक्ति व्यक्त करता है। शब्दों से भी ज्यादा व्यक्त होता है आंसू से। जब आंख गिल्ली हो जाती है तो व्यक्ति, सामने वाली व्यक्ति किसे कैसे विचार में लग जाती है। आंसू आंसू है, लेकिन बहुत प्रकार का आंसू, हर्ष का भी है, आनंद का भी है, दुख का भी है, शोक का भी है। आर्तरोदर ध्यान की अवस्था में भी व्यक्ति जड़ जब हो जाता है तब भी आंसू होता है। डिप्रेशन में भी आज डिप्रेशन एक रोग नया आ गया है और घर घर में रोग आ गया है। डिप्रेशन क्या है? तो कि डिप्रेशन, डॉक्टर ने नाम दे दिया डिप्रेशन। क्यों है डिप्रेशन? कहां से आया? डिप्रेशन है विचारों का बाय प्रोडक्शन। विचारों की असर अपने शरीर पर कितनी गहरी है। डायबिटीज, प्रेशर, हाई प्रेशर, और उससे से आगे चले तो अटैक। ये तीनों चीज बाय प्रोडक्शन है विचारों का। प्रेशर बोलो, डायबिटीज बोलो, अरे अटैक, ये तीनों विचारों से ही होता है। आप माने या न माने, स्वीकारे या न स्वीकारे, आपको टैबलेट खाना मंजूर है, ध्यान करना आपको सेट नहीं है। ध्यान से सब रोग मिट जाता है, एक नहीं सब। भाव रोग जो मिट जाता, थोड़ा तो ध्यान करे, थोड़ा तो सुने, भीतर का भाव रोग जिसी से मिट जाता, द्रव्य रोग रह सकता है। मिथ्यात्व जिसी से खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा रोग ये अज्ञान और मिथ्यात्व, ये जो मिट जावे जो साधना से, तो दूसरा शारीरिक दर्द कारण गया तो कार्य रह सकता है। संसार का कारण, दुख का कारण, जन्म जरा और मरण का कारण है मिथ्यात्व और अज्ञान। वो इतना गहरा है, वो जिसी से मिट जाता, खत्म।
मिथ्यात्व और अज्ञान, ध्यान की गहराई में जो व्यक्ति डूबता है तो कुछ करना नहीं है, मिट जाएगा। निर्विकल्प अवस्था आई, खलास। ऐसा एक ध्यान है, लेकिन व्यक्ति को सेट नहीं होता। क्या तकलीफ है? बुढ़िया को बोला तो कहना ना कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो तू आती नहीं है, और अभी तू बीमार है, तेरी पुत्रवधू बोलती है, और सिस्टर भी है, इसी से निश्चित है कि कुछ तकलीफ। एक बीमारी जो मैं बोलूं ना वो सभी को है, एक को नहीं, सभी को। घर घर में आप हर्षों से व्याख्यान सुनो, सब साथ, कुछ नहीं, उसकी कोई आपकी गहराई में डूबा नहीं, और आपने कोई उसका पॉजिटिव उपयोग किया नहीं। आप कुछ भी हो, निमित्त आए, बस काम पूरा। निमित्त नहीं है तहां तक बस सब ठीक चलता है। निमित्त आने पर व्यक्ति की अवस्था, व्यक्ति की हालत क्या होती है? तो निमित्त तो अपनी एग्जाम है। एक व्यक्ति जो सही अर्थ में धर्म कर रहा है तो उसके लिए तो एग्जाम है। निमित्त आने पर व्यक्ति हिल गया, खलास, गेट आउट, गाड़ी रिवर्स में। निमित्त आने पर तो व्यक्ति को ज्यादा जागना, और जागे जो व्यक्ति उस समय जो जाग गया, अरे ऐसा जागरण, उस समय पर जागना संभवित नहीं। जागने का अभ्यास, देखने का अभ्यास, अपने मन में, मेरे मन में क्या हो रहा, वो देखने का अभ्यास जिसके पास सतत होगा वो व्यक्ति बच जाएगा। आपको कोई नहीं बचाएगा, डॉक्टर नहीं बचाएगा, आपकी मिसेस, बेटा, बेटी, आपका अरबों खरबों रुपया, वो सब जहां है वहां पर रह जाएगा। आपको कोई, आपके पास जो जागरण साक्षी भाव, आप बच जाएंगे, 100% बच जाएंगे। आपको भ्रांति है भीतर में कि वो बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। हाथ पकड़कर बैठा है व्यक्ति, वो नहीं बचा सकता। कौन बचा सकता है? ये दुखों का कारण से ऊपर, लेकिन ये सुनते हैं लोग पर समझते नहीं, और समझने का प्रयास नहीं है। प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, तो प्रैक्टिकल के बिना ये अनुभव कभी किसी को हुआ नहीं। कोई भी समय हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी निमित्त हो, व्यक्ति के भीतर में जो जागरण साक्षी भाव होगा तो व्यक्ति सचमुच बच जाएगा, और इस समय पर व्यक्ति अलग हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा, अलग हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन बोलता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल नहीं, और प्रैक्टिकल नहीं जहां तक अपना काम, निजी काम होना, ये कभी संभवित नहीं। इसलिए मात्र मोक्षाभिलाष शब्द समझे, उसका अर्थ, भावार्थ, रहस्य समझे तो मालूम होगा मात्र नहीं है, लेकिन अनुकूलता हो तब। प्रतिकूलता किसी भी प्रकार की आए तो रुक जाता है, वो सही प्रयास नहीं है। प्रतिकूलता में तो व्यक्ति का जागरण और होना चाहिए, और तेज होना। पुरुषार्थ क्या है? आप जो मानते पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो साधन है। जागरण साक्षी भाव, जिसके भीतर में जागरण साक्षी भाव आ गया तो व्यक्ति सचमुच उसका स्वयं को अनुभव में आ जाएगा। ये अनुभव करना है। बुढ़िया बोली, मैंने पकड़ा ना इसलिए, नहीं तो बोलना कैसे बोले? वो देखो भीतर में संकोच होता है। और बुढ़िया की सब प्रकार, गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, उसको 2, 5, 10 लाख रुपया खर्चना है तो बेटा सब देता था। एक ही बेटा, 2-4 बेटा भी नहीं, एक बेटा सिर्फ। और इतनी संपत्ति, बुढ़िया की क्या अपेक्षा? ये सब बुढ़ा बुढ़ी की अपेक्षा है, इसलिए दुखी है। ये अपेक्षा से ही दुखी है। बुढ़िया बोली कि बेटा पूछता नहीं कि मां तुमको साता है, बेटा नहीं पूछता, व्यवस्था सब करता, मां के पास आता नहीं, तो मां सुनती है
तो उसने क्या सुना, इतना व्याख्यान सुना, इतना संसद योग का व्याख्यान सुना, बुढ़ापा आ गया, तो फिर वो व्यक्ति ने सुना, क्या सुना, सब दृष्टि से सोचना पड़ता है। तो वो व्यक्ति सुना ही, सिर्फ सुना है, कुछ प्रैक्टिकल किया नहीं, इसलिए वो व्यक्ति अपेक्षा से ऊपर उठ नहीं पाई। निश्चित जो अपेक्षा से जो ऊपर उठ गई तो उसको कोई तकलीफ, कहां तकलीफ थी। दूसरी दृष्टि देखो, औपचारिक संस्कार, बेटा का भाव भी ऐसा होना चाहिए कि मां को पूछे, सुबह में एक दफा सामने जाकर हाथ जोड़ के पूछ ले कि मां जय जिनेंद्र, बस। तो फिर क्या तकलीफ। बेटा मां को इतना पूछ ले तो बेटा को क्या तकलीफ, लेकिन क्यों नहीं जाता। सामने जाकर परोक्ष सब व्यवस्था, कोई पूछना नहीं, कोई भी जगह पर उसको जाम इच्छा, लेकिन वो ऐसी व्यक्ति नहीं दान कर सकती है। वहां पर लोभ है, यहां पर अपेक्षा है। ऐसी व्यक्ति के भीतर में अपेक्षा, सिर्फ बेटा पूछता नहीं, तो ये अपेक्षा कब मिटेगी। यहां बैठे हैं जो भाया भाया, वो सभी के भीतर में ऐसी अपेक्षा है, वो कब मिटेगी। ये सुनना नहीं है, ये अपेक्षा उससे ऊपर कैसे ऊपर उठेगा। नहीं पूछा तो क्या तकलीफ किया, क्या तकलीफ, किस प्रकार की तकलीफ। आपको तकलीफ होती है, कौन सी प्रकृति को होती है, आपको क्या मालूम है। नहीं पूछने वाला को भी ईगो है, और जो पूछना चाहता है मुझे पूछे, उसको भी ईगो है। समग्र विश्व में, समग्र जीवों में ईगो का इतना 14 राजलोक क्षेत्र है ना, ईगो का वो क्षेत्र छोटा होता। 14 राजलोक क्षेत्र ईगो के लिए बड़ा नहीं है, छोटा। इतना उसका विस्तार है तो व्यक्ति फिर परेशान नहीं हो तो फिर क्या होता, क्या मिलेगा और क्या माल मिला। वो देखो, इतना जीवन अपना पास हो गया, क्या मिला। ये अपेक्षा से जो व्यक्ति को ऊपर उठना, तो व्यक्ति को जागना पड़ेगा, वो अपेक्षा देखना पड़ेगा, वो देखेगा तो व्यक्ति उसी से ऊपर उठ जाएगा। तो कोई तकलीफ नहीं, कोई उसको दुख नहीं, और इस सारी तकलीफों से आत्मा हरदम ऊपर उठ जाएगा। ये अपेक्षा, ये उदयन राजा उदय भाव से सारी अपेक्षाओं से ऊपर उठ गया। देखो कैसा होता। 363 मत का ज्ञाता, जानने वाला जान लिया और मिथ्यात्व से मुक्त हो गया, दुखों का कारण मिट गया, और परमात्मा की शरण, परमात्मा की पहचान, परमात्मा की शरण, कैसे परमात्मा जीवन, परमात्मा भगवान महावीर की शरण, ऐसे हमको भी बहुत दफा मिल गया, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं हुई। जो परमात्मा की पहचान हो तो हमारी पहचान हो जाए, और हमारी पहचान हो जाए तो परमात्मा की पहचान हो जाए। नहीं परमात्मा को पहचाना, नहीं हमको, हमारा आत्मा को हमने पहचाना, तो फिर क्या काम। देखो ये जन्म मरण, ये परंपरा, ये अनुसंधान, जन्म मरण का अनुसंधान है। ये मिथ्यात्व और अज्ञान में, वो मिथ्यात्व से सारी अपेक्षाओं खड़ी होती है, और व्यक्ति जहां तक नहीं जागेगा तहां तक उसका काम होना कभी संभवित नहीं है। ये काम मेरा है, मेरे लिए है, ऐसा व्यक्ति जब मन पर लेगा तब उसका काम होगा, नहीं तो ऐसा ही ऐसा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या मिला, क्या उपलब्धि। जीवंत उपलब्धि वर्तमान में होना, वो व्यक्ति का लक्ष्य होना, और व्यक्ति के भीतर ऐसा जागरण साक्षी भाव होगा तो व्यक्ति को ये बोधि सुलभ हो जाएगा। बोधि दुर्लभ है, बोधि सुलभ हो जाएगा, और व्यक्ति की उड़ान कहां तक होगी, कैसा व्यक्ति आगे चलेगा। ये अपेक्षा का मूल, उसकी जड़ है मिथ्यात्व, हर व्यक्ति के भीतर में है। अपेक्षाओं अलग अलग प्रकार की, लेकिन एक दो नहीं, अनंत अपेक्षा। इच्छा हूं आगासा अनंतिया, इच्छा एक दो नहीं है, अनंत है।
ऐसी इच्छाओं से व्यक्ति कब ऊपर उठेगा? जब जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा, तब ये व्यक्ति का काम होगा। उसके बिना एक काम होना ये कभी संभवित नहीं है। इच्छा हो आगासानंतिया ये नमी प्रवर्ज्या। उत्तराध्ययन सूत्र 9वां अध्याय में बात चली है। मिथिला का महाराजा नमी, कैसी कैसी घटना होती है, कैसी कैसी अवस्था होती है। देखो, धर्म हर हालत में, हर संयोग में होता है। जागे तो, नहीं जागे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मिथिला का महाराजा सोना के पलंग पर सोया है और दाह ज्वर ऐसा उसको पीड़ित कर रहा है। बहुत बहुत प्रकार से ट्रीटमेंट चलती है, लेकिन उसका जो दाह ज्वर है वो शांत नहीं होता है, मिटता नहीं है। एक भावना चंदन है, चंदन चंदन है, उसकी सब चीजों की क्वालिटी। तो ये भावना चंदन सोना से भी ज्यादा महंगा है। और इतनी उसको शीतलता है, इतनी शीतलता है उसमें कि घिस कर उबलता तेल, 5-10 लीटर तेल उबलता है, उसमें घिस कर एक बूंद रख दो तेल में तो तेल ठंडा हो जाता है। उबलता तेल ठंडा हो जाता है एक बूंद डालने से। तो कितना शीतल। ये सारा भावना चंदन का लेप उसे नख सीख आंख को छोड़कर लगाते थे तो भी उसकी भीतर में जो जलन हो रहा था वो मिटता नहीं था। तो कैसा होगा? अपने शरीर पर वो तेल बूंद एक गरम अकस्मात आ गया तो क्या होता है? कितना फोड़ा हो जाता है और व्यक्ति की चीख निकल जाती है। ऐसा गरम तेल ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके शरीर पर लगाते तो भी उसका दाह ज्वर शांत नहीं होता था। वो नौकर नहीं घिस रहा था, उसके अंतेउर में 700 रानी थी। मिथिला का महाराजा को 700 रानी, और 700 रानी चंदन घिसने लग गई। क्यों? सतत लगाते थे, सतत। हाथ में तेरी चुड़िया, घिसे तो अथड़ाए। दो होता है वहां घर्षण होता है, दो होता है वहां आवाज होता है, दो है वहां तक संसार। आवाज, बीमार आदमी होता तो आवाज अच्छा नहीं लगता। कोई भी आदमी हो, छोटा मोटा बड़ी उम्र वाला, जब बीमारी होती है तो कोई आवाज उसको सह नहीं जाता। बहुत शौकीन हो टीवी का, उसकी पसंदगी का गाना चल रहा है तो साथ में नाचने लगता है, ताल मिलाने लग जाता है। और 5 डिग्री बुखार आया, सोया है, सामने वही गाना चल रहा है और जोर से किसी ने टीवी रख दिया, क्या बोलेगा? क्या होगा? सुख नहीं लगेगा? सिर दर्द बढ़ जाएगा? सुख लगता था नहीं? शरीर की एक थोड़ी अवस्था बदल गई तो जिसी से सुख लगता था वो दुख हो। संसार में है नहीं, लेकिन भ्रांति से मानता। हर जीव बीमार है, हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति रुग्ण है। और ये बीमारी ऐसी भयंकर है कि व्यक्ति को कभी वो बीमारी से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं। तो आवाज, उन राजा को आवाज सहा नहीं जाता था। सामने मंत्री हाथ जोड़ खड़ा था, इशारा किया कि आवाज बंद करा दो। पहुंचा मंत्री। मंत्री बहुत होशियार होता है, हर राज्य का मंत्री बहुत होशियार होता है। और राज्य का मंत्री होशियार नहीं तो राज्य चलता नहीं। राजा का तो सिर्फ साइन करना होता, उसको कुछ मालूम नहीं होता। मिनिस्टर को भी कुछ मालूम नहीं होता, सेक्रेटरी सब फाइल तैयार कर दे देता, साइन कर देता, बस। उसका तो लक्ष्य पैसा इकट्ठा करना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। सेवा का, खुद की सेवा, पब्लिक की सेवा नहीं है।
गया मंत्री, बोल दिया कि एक एक रख कर सब निकाल दो चिड़िया। हुक्म हुआ, निकाल दिया, एक रहा, आवाज बंद हो गया। मंत्री सामने आकर खड़ा रहा। नमी ने बोला कि क्या चंदन घिसना बंद हो गया? नहीं राजन, चंदन तो घिस रहा है। तो आवाज क्यों बंद हो गया? उसको भी मालूम था ना कि चंदन घिसते घिसते ये आवाज एक नहीं, दो नहीं, 700 1400 हाथ कैसा आवाज होता है। चंदन तो घिस रहा है, तो आवाज बंद हो गई तो क्या? सिर्फ एक एक कंकन चुड़ी रखी, बाकी सब निकाल दिया। ये शब्द है ना, कितना मामूली बात है। एक जागृत पुरुष कैसा होता है देखो। ऐसी बीमारी, असाध्य बीमारी में जागृत पुरुष की अवस्था कैसी होती है। और बेहोश व्यक्ति को झापट मार दो ना तो भी नहीं जागता। इतना मूर्छित, इतनी गहरी बेहोशी में, कोमा में जीता है, उसको क्या है? एक रखने से आवाज बंद हो गया तो मेरी भीतर में दो है, देखो कहां पहुंच गया उसका थिंकिंग कैसा। मेरी भीतर दो है, मेरी भीतर ट्रैफिक चल रहा है। वो बाहर का आवाज बंद होने से व्यक्ति को भीतर का ट्रैफिक मालूम हुआ। आपके सब व्यक्ति के भीतर ट्रैफिक चल रहा 24 घंटा। आपने कभी मालूम हुआ मालूम है सभी में, और 24 घंटा बंद ही नहीं। चाहे ऐसा सिटी हो दुनिया का, बॉम्बे हो कि न्यूयॉर्क हो, कोई भी सिटी हो दुनिया का, 1-2 घंटा तो ट्रैफिक बंद हो जाता है, टोटल ट्रैफिक बंद। अपने भीतर कब ट्रैफिक बंद होगा? और ये शरीर रूपी नगर कितना बड़ा है आपको मालूम है? इस शरीर की स्थूल चीजों भी मालूम नहीं है तो विचार क्या है, कैसे चल रहा है, उसी से कैसे ऊपर उठना कैसे मालूम होगा? अपने भीतर इस शरीर के स्थूल 7 करोड़ सेल है। कोई जगत की ऐसी कोई शहर सिटी नहीं कि जिसकी 7 करोड़ की आबादी हो। बॉम्बे कलकत्ता भी लिमिटेड आबादी। अपना एक एक व्यक्ति मनुष्य में, हर शरीर में 7 करोड़ सेल, सब डेथ पड़ा है, कुछ मालूम नहीं। ये नगर कितना बड़ा है और 24 घंटा ट्रैफिक चल रहा है, व्यक्ति को मालूम नहीं है कि ये ट्रैफिक से मुझे क्या नुकसान हो रहा है, मालूम नहीं है। देखा ही नहीं तुम, कैसे मालूम होगा? या आप शांति से सुनते, कोई जोर से बोलने लगे, कोई माइक बजाने लगे तो आपको क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, सुना नहीं जाता। तो अपने भीतर जो ट्रैफिक है ये बंद नहीं होगा तहां तक आत्मा का आवाज, आत्मा क्या है वो आपको कभी मालूम नहीं होगा। भीतर का ट्रैफिक बंद होने से उसका नाम है निर्विकल्प वर्तमान। ये वर्तमान निर्विकल्प होने से व्यक्ति की हालत कैसी अद्भुत अपूर्व हो जाती है। ये निर्विकल्प, ट्रैफिक बंद, खलास। नमी ने सोचा कि मेरे भीतर ट्रैफिक चल रहा है, मेरे भीतर दो है, द्वंद्व है, राग द्वेष। हर व्यक्ति के भीतर विचार क्यों आता है? मन विचार नहीं कर रहा है, अपना कॉन्शियस मन को 24 घंटा राग द्वेष चार्जिंग हो रहा है, इसलिए विचार चल रहा है। नींद में भी जागता बेटा तो मालूम नहीं, तो नींद में तो क्या मालूम होता है? ये नमी पहुंच गया वहां, मेरे भीतर ट्रैफिक है, दो है, द्वंद्व है, उसी से मुझे ऊपर उठना है। बस पलंग में सोया था, इतना दर्द। देखो ये जागरण की ताकत क्या है, कैसा होता है। धर्म हर हालत में, हर संयोग में होता है। जागे तो, नहीं जागे तो कभी एक काम, एक भी जन्म में कभी काम होना संभवित नहीं है। आप कुछ भी बाहर से हो, आप कुछ भी हो, किसी भी हालत में आप हो, किसी को भी ये स्वभाव रूप धर्म टच हो सकता है। भीतर का द्वंद, भीतर का ट्रैफिक जब बंद होता है तभी। डूब गया ट्रैफिक बंद, डूब गया।
इतनी गहराई में पहुंच गया, वहां के वहां सोते सोते सोना का पलंग, शरीर में दर्द कितना, थोड़ा दर्द हो तो व्यक्ति क्या बोलता है, ठीक नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया, थोड़ा बुखार, थोड़ी सुस्ती है, हरदम सुस्ती रहती तेरे विचारों में। तो विचार कैसा व्यक्ति का चलता है, ऐसा विचार जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति सुस्ती में है, कभी जागा नहीं और जागेगा नहीं तो काम होना कभी संभवित नहीं। डूबा, परतों खुलने लगी, परतों खुलने लगी, डूबा। सम्यक दर्शन, साथ साथ जाति संरचना, दर्द गायब, खड़ा हो गया। सब चिंता करते थे दर्द मिटा, ओके मैं स्वस्थ हो गया, सब सारा दर्द गायब हो गया। सम्यक दर्शन, जाति समज्ञान, सामने भवों की सीरियल सर हो गई, खड़ा हो गया, उतर गया नीचे पलंग से। मुनिवेश, वहां के वहां मुनिवेश पहना, ये क्या हो रहा है, मंत्री भी चकित, रानियों आ गई, पग पकड़ लिया, ये सब राज्य तुम्हारा, मैं जा रहा हूं। अभी तक मैं सोया था, अभी तक मैं बेहोश था, ये होश प्रकट होने से मुझे मालूम हुआ कि मेरा राज्य क्या है, मेरा वैभव क्या है, मेरा सुख क्या है, शांति क्या है, मुझे अनुभव में आ गई। आज सब तुम्हारा, मैं जा रहा हूं। हजारों लोग रोकने वाला एक व्यक्ति को नहीं रुक पाया, जिसके भीतर जागरण साक्षी भाव प्रकट होता, उसको उदय नहीं रोक सकता तो व्यक्ति क्या रोक सकता है। व्यक्ति तो राग से रुकना मांगता है, वहां पर कोई दूसरी अवस्था नहीं है। उसकी जो अपेक्षा वो बंद हो गई, वो व्यक्ति जाने से, तो व्यक्ति को कैसे पूरी होगी, इसलिए व्यक्ति रोता है। मरनार को कोई नहीं रोता है, कभी नहीं रोता है। अपनी अपेक्षा, वो अपनी इच्छा वो बंद हो गई वो व्यक्ति से, इसलिए व्यक्ति रोता है। ये स्वार्थ है, ये भीतर में रोग है, इसलिए व्यक्ति की हालत ऐसी होती है। जो व्यक्ति जागरण साक्षी भाव वाला साधक है, तो व्यक्ति जो अंत समय पर जो उसकी आध्यात्मिक सेवा करना का मौका होता है, वो आध्यात्मिक सेवा में लग जाता है। जीवन भर नहीं पाया, लेकिन इसी अंत समय पर जो व्यक्ति के जागरण होगा, तो व्यक्ति कैसा काम करेगा, छोटी छोटी बातों में रोने लग जाता। क्या है पागलपन। व्यक्ति नहीं जागेगा तो ये दुखों का कारण नहीं मिटेगा, और कारण नहीं मिटेगा तो कार्य तो चलता रहेगा। ये संसार, जन्म जरा और मरण, ये महा दुख है, महा रोग है। उसी से मुक्त होने के लिए व्यक्ति चला गया, नमी राजा नमी मुनि हो गया, चला गया जंगल में। समय पूरा हो रहा है। इंद्र आया, विप्र का रूप ले वो जंगल में साधना कर रहा है। वहां पर पहुंचा, वो प्रश्न पूछता है उसको। 9 प्रश्न पूछा है, उसमें एक प्रश्न ये है, इच्छा हो आगास आनंदिया। एक एक प्रश्न का जो जवाब देता है, हेतु और कारण समझकर इंद्र निरुत्तर हो जाता है। कैसे उसकी आंतर वैभव और आंतर सुख, देखो ऐसा महादर्द, महारोग खत्म। ये तो मनुष्य नरक में रह, नारकी, परमात्मा का जन्म होता है तब वहां पर प्रकाश हो, 14 लोक में प्रकाश होता है। नरक में ज्यादा प्रकाश का अनुभव होता है। नरक न अर्क, अर्क यानी प्रकाश, जहाँ प्रकाश का 100% अभाव है उसका नाम नरक। अपने भीतर जहां तक अज्ञान है तहां तक नरक, समझे। सिर्फ नरक में नरक नहीं है, यहाँ पर भी व्यक्ति नरक जैसा जीवन बनाता और सभी को नरक जैसा जीवन बना देता। ऐसी प्रकृतियों व्यक्ति को कहां से कहां ले जाती है और व्यक्ति को कैसी परेशानी, लेकिन व्यक्ति जागता नहीं। जहां पर अज्ञान है, अज्ञान का अंधेरा, बाहर की कोई भी प्रकाश से दूर होना कभी संभवित नहीं है, लेकिन व्यक्ति कभी जागने के लिए तैयार हुआ ही और नहीं जागेगा तहां तक एक काम होना कभी 3 काल में संभवित नहीं। तो ये प्रश्न चर्चा, हेतु और कारण क्या है, तुम्हारा जाने का क्या कारण, क्या हेतु है, किस लिए तुम जंगल में आ गए।
बोलो, दिखाओ। प्रश्न ऐसा एक एक प्रश्न करता है और उसका एक एक उत्तर देता है। जब उत्तर सुनता है तो उसे ऐसा हो जाता कि लेकिन उसको तो उसका परीक्षा लेनी थी कि उसके भीतर में जो एक ज्ञान, अरे वैराग्य जो है वो सही है। आवेश दुख गर्भित, मोह गर्भित, शमशान वैराग्य, ज्ञान गर्भित वैराग्य है, वो सर्वोपरि है। और ज्ञान गर्भित वैराग्य जहां तक नहीं होता है तहां तक व्यक्ति का काम भी होता नहीं। ये वैराग्य आता है, मरघट में भी आ जाता है, लेकिन व्यक्ति का ये वैराग्य टिकता क्यों नहीं? स्नान करने के साथ वैराग्य का स्नान हो जाता है, आता है, चला जाना है, बात भी करने लगता है। वहां पर कोई मौन थोड़ा रहता है कोई? यहां भी दो चार मिलकर गप्पा मारने को लग जाता है। जहां वैराग्य का कारण वहां भी व्यक्ति की देखो वृत्ति, आदत कैसा होता है। वैराग्य एक व्यक्ति की बॉडी जल रही है, अभी तक तुम उसको बुलाते थे, बैठते थे साथ में, वो व्यक्ति जल रही है, आपको कुछ नहीं है, क्या है? अभी तक मेरा मेरा बोलते थे, अभी तुमने आग लगा दिया और जल रहा है, तो भी व्यक्ति है निमित्त वैराग्य का, लेकिन व्यक्ति को भीतर कहां है लक्ष्य, कैसा है लक्ष्य? तो ये वैराग्य जब व्यक्ति के भीतर में प्रकट हो, शमशान वैराग्य एक भेद है। तो ये व्यक्ति जो जाग जाता है तो उसका काम हो जाता है, लेकिन व्यक्ति नहीं जागेगा तो क्या काम होगा, कैसे काम होगा? अपना काम है, अपने लिए काम करना है, तो जागेगा तो काम होगा। तो वहां पर कोई उम्र का बात नहीं है, समय पूरा हो रहा है। सब जीवो ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट करने के लिए सद्भागी हो, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव भेद अवसर पर। चदारी मंगलम मंगलम स्वामी मंगलम जयली वरंदो मंगलम दिवारी मुदमारी मुदमा सौलगुदमा केवली बनंदो धोनगुदमा जलारे शरणं भजामि हरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि शाहु शरणं भजामि केवली बनंदं धमं शरणं भजामि चारमंगलं यारतं यार नरजय बहुसागरमानरदय सकल कर्मणोऽणयन्द मोक्षदणां सुखलयनन् भावजरी जय गुणगाय जीवधरीं वेदाय संसारमाय शरणाजात अगर शरण नहीं को जय नर नारी आदर अक्षय अविचल बल हो स्वामी भगवान सदगुरु कठोर